ओके, इस नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हमें इसके फेस के रिग के ऊपर थोड़ा सा काम करना है और इसके फेस के रिग को सेटअप करना है। रिमेंबर लास्ट टाइम हमने इसकी जो बॉडी की रिग थी उसको कंप्लीट किया था। नाउ इफ आई गो बैक हियर अगेन, लेट्स जस्ट चेक इट वाज वर्किंग। एक मिनट, ठीक है, एंड यू कैन सी कि ये चीज़ काम कर रही है। अच्छा, अब उसके बाद बेसिकली हमें इसके फेस के रिग के ऊपर काम करना है। फेस के रिग के ऊपर भी फिर रिमेंबर कि इसके जॉइंट्स जो थे वो हमारे पास बने हुए थे और हमने हाइड किए। मैं फ़िलहाल आई गेस सी जॉइंट्स, तो ये हुए इस तरह के, और आई थिंक आई के जॉइंट्स आ गए। इफ़ आई हाइड द ज्योमेट्री पॉलीगॉन, ठीक है, तो ये हमें फेस के जॉइंट्स नज़र आ रहा है। ठीक, अब बेसिकली हमें इन जॉइंट्स के ऊपर थोड़ा सा काम करना है और इनको रिग करना है। तो उसके लिए मेरे पास एक छोटा सा स्क्रिप्ट मैंने लिख के रखा है और आई विल शो यू हाउ यू डू दैट। वो स्क्रिप्ट आपके इसकी प्रोजेक्ट फोल्डर्स के अंदर जो है वो शेयर्ड है, यू कैन एक्सेस दैट। आई विल लेट मी शो यू। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो इनटू, जब पहले इसके पहले मेरे को फाइल आपको दिखा देता हूँ। इफ यू गो एंड ओपन एंड यस, आप अगर प्रोजेक्ट के फोल्डर्स के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा, आई बिलीव एक फोल्डर होगा स्क्रिप्ट्स के नाम के। इस स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको दो फाइल पड़ी होंगी। एक होगी माया बाइनरी फाइल। इफ़ आई ओपन दिस फाइल, हम करंटली इसको डोंट सेव करते हैं बिकॉज इसको मैं काम कर चुका था। इफ़ यू ओपन दिस फाइल के अंदर मैंने एक सिंपल सा कंट्रोल रिग बनाया, कंट्रोल सेटअप बना के रखा हुआ है। बेसिकली यू शुड बी एबल टू गेट दैट if I click this one, okay। तो बेसिकली ये सिंपल सा एक फेस रिग बना के रखी है हमने कंट्रोलर्स के हिसाब से, ताकि माउथ को ओपन कंट्रोल करना, स्माइल करना, फ्राउन करना, आइज़ को कंट्रोल करना और एंग्री साइड के बेसिक करना। एंड ऑब्वियसली अगर आपने नेट पे देखा होगा हमें बहुत सारी फेस रिग्स मिल जाती हैं। हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, एवरीथिंग विद दैट। क्योंकि हमारे इस कैरेक्टर के अंदर एक लॉन्ग शॉट्स आएगा, दूर से आएगा, तो बहुत छोटे मोटे एक्सप्रेशन पे हमें काम नहीं करना और एक बेसिक स्कैरी फेस पे काम करना होता है। तो फॉर दैट इट वर्क्स फाइन फॉर मी, डिपेंडिंग ऑन आपका कितना यूज़ हो रहा है। मैं तरीके का इस्तेमाल आपको उसका समझा देता हूँ। तो ये एक फाइल अब मेरे पास मौजूद है। तो व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज़ कि यू नीड टू गो इनटू योर सीन्स फोल्डर, कैरेक्टर्स, और आपने यंग अकबर को हमने वापस ओपन करा लेते हैं। उसके बाद फाइल इंपोर्ट में गए एंड मेक श्योर यू इंपोर्ट दिस फाइल। वापस स्क्रिप्ट्स, और स्क्रिप्ट्स में जाके हम इस फेस रिग जो हमारे पास थी इसको मैंने इंपोर्ट कराया। इंपोर्ट कराते वक्त सिर्फ एक जो इशू है वो है नेम स्पेसिस का। ठीक है, वी हैव टू मेक श्योर कि आपके जो नाम है वो सही से आए और उसमें एक्स्ट्रा नेम इंपोर्ट ना हो। लेट मी जस्ट अनचेक द यूज़ नेम स्पेस ऑप्शन। ठीक है, मैंने इसको अनचेक कर दिया, वरना वो क्या होता है कि अपना एक्स्ट्रा नेम ऐड कर देता है। लेट मी जस्ट चेक कि भाई अगर सही काम कर रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो फिर वी विल एडजस्ट दैट। बहरहाल तो हमने इस फाइल को इंपोर्ट करा दिया। इंपोर्ट कराने के बाद होपफुली इफ यू कम बैक हियर यू कैन प्लेस दिस थिंग हियर। तो ये बेसिकली कंट्रोल्स हमने इंपोर्ट किया। मुझे इन कंट्रोल्स को कनेक्ट करना है इस बॉडी के फेस कंट्रोल्स के साथ। तो वी ओपन द स्क्रिप्ट एडिटर। ठीक है, स्क्रिप्ट एडिटर खोलने के बाद इफ़ यू कम इनसाइड द स्क्रिप्ट एडिटर यू वुड सी के हमारे पास बेसिक स्क्रिप्टिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पे आई विल जस्ट ओपन अ स्क्रिप्ट फाइल एंड देन अगेन वी वुड गो बैक इनटू माय स्क्रिप्ट्स, और यहाँ से फेस रिग को हमने ओपन करा दिया। ठीक है, तो जब ओपन करोगे तो आपके पास फेस रिग की स्क्रिप्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। बेसिकली अगेन स्क्रिप्टिंग के ऊपर हम तफसील में किसी और एक और लेक्चर प्लान मैंने किया हुआ है, एक और सीरीज में वो अपलोड कर देंगे हम यूट्यूब के ऊपर भी। बट फॉर नाउ व्हाट इट डज इज दैट इट क्रिएट्स अ सिंपल सेट एट्रीब्यूट पैरामीटर कि एट्रीब्यूट सेट कर दो फेस कंट्रोल रिग के कंट्रोल को 0 को और सेट एट्रीब्यूट 0 कर दो। इसके साथ अगेन सेट एट्रीब्यूट मीन जब हम कोई भी सेटिंग्स चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली कोड आया था। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके वैल्यूज उठाऊँ और हम चैनल बॉक्स में चले जाएँ, इफ आई कैन सी वेयर माय चैनल बॉक्स इज, हियर इट इज। ठीक है, और चैनल बॉक्स में जाके मैंने इसके एक्स को करा दिया 1। ठीक है, तो नाउ इफ आई कम बैक इनटू माय स्क्रिप्ट एडिटर, तो स्क्रिप्ट एडिटर में यू वुड फाइंड के सेट एट्रीब्यूट फेस कंट्रोल सिंपल फेस कंट्रोल रिग ट्रांसलेट हेक्साडेसिमल 1। तो ये वो कोड है जो एक्चुअली ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है जब हम स्क्रिप्ट को किसी भी कंट्रोलर को चेंज करते हैं वहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाके। तो जब आप कंट्रोल पैनल में जाते हो, इन अदर वर्ड्स दोबारा सुनो कि जब कंट्रोल पैनल में जाके हम डायरेक्ट वैल्यू एंटर करते हैं ना, यहाँ से मूव नहीं कर रहे। कंट्रोल पैनल में आके जब आप वैल्यू डायरेक्ट फीड करते हो तो उसका जो बैकएंड पे कोड जनरेट होता है वो होता है सेट एटर, उस कंट्रोल का नाम और उसकी क्या सी वैल्यू। ठीक है, ये उस कंट्रोलर का नाम आ गया, उसकी कौन सी चैनल की प्रॉपर्टी थी ट्रांसलेट एक्स और कितनी वैल्यू आपने सेट की।
तो ये वो कोड है जो एक्चुअली हमने कॉपी किया और हमने मैन्युअली एक दफ़ा, क्योंकि मुझे चीज़ें सबके साथ करनी थी तो मैंने थोड़ा सा ये सबके साथ कर दिया कि भाई कंट्रोलर को पहले 0 करो, फिर इसकी रोटेट जॉब की वैल्यूज़ को क्या करो, और फिर सेट ड्रिवन की एक हमारे पास एट्रीब्यूट है, मैंने इसके ऊपर एक दो और लेक्चर्स पहले भी बनाए हुए हैं, यू कैन गो लुक इनटू दैट। सेट ड्रिवन की के थ्रू ये इसका कोड आता है कि सेट ड्रिवन की फ्रेम, करंट ड्राइवर जो हमारा होगा वो फेस कंट्रोल GUI होगा और उसकी जो वैल्यू ड्रिवन होगी वो ट्रांसलेट Z के जॉ कंट्रोल X को कंट्रोल करेगी। सिंपल है स्टार्ट। तो ये वो सिंपल सेट ड्रिवन की का ऑटो कोड है कि भाई फेस के ट्रांसलेट Y को जो था, सॉरी इस कंट्रोलर के जो फेस कंट्रोल GUI है इसको एज अ ड्राइवर, इसकी ट्रांसलेट Y को आप कनेक्ट कर दो ट्रांसलेट X के साथ, दैट शुड डू द ट्रिक फॉर अस। ठीक है, चलें। सो बेसिकली नाउ चलिए, सो बेसिकली नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि आपने स्क्रिप्ट ओपन कर दिया, ठीक है, फाइल ओपन स्क्रिप्ट अगेन। ये स्क्रिप्ट आपके पास ऑलरेडी मौजूद है इस शेयर्ड फोल्डर के अंदर, ब्लैडर ट्रबल के अंदर जब आप जाएंगे तो स्क्रिप्ट्स वाले डायरेक्टरी के अंदर आपको दोनों फाइल मिलेंगी। दिस इज अ GUI जो कि हमने यहाँ पे जो देख रहे हो आप पीछे दिस वन, और ये आपके पास फेस रिग की स्क्रिप्ट है। सो जस्ट ओपन दिस स्क्रिप्ट एंड इट विल ऑटोमेटिकली कम इनटू योर न्यू टैब। तो यहाँ पे आने के बाद जो है बेसिकली इसमें यही लिखा हुआ है कि मैंने सेटिंग्स जो थी, जो बजाय कि मैं मैन्युअली बैठ के सारी करूँ, तो हमने ऑटो कर दिया ताकि बहुत सारी चीज़ें मेरे पास ऑटोमेटिकली हो जाए। ठीक है, व्हाट आई विल जस्ट डू इज कम हियर, इसको वापस 0 कर दिया ताकि स्क्रिप्ट 0 हो जाए। अब इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस स्क्रिप्ट जस्ट कंट्रोल A विद दिस एंड प्रेस एंटर। ठीक, एज सून एज यू प्रेस एंटर, कंट्रोल A मीन सेलेक्ट किया और शिफ्ट एंटर प्रेस कर देंगे, शिफ्ट दबा के। ठीक है, तो शिफ्ट एंटर से मतलब ये कि कोड आपका एज इट इज रहेगा और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। होपफुली शुड नॉट गेट एनी एरर। अगर एरर नहीं आ रहा इसका मतलब स्क्रिप्ट आपका ठीक है और आप थोड़ा सा चेहरे पे भाईजान के मुस्कुराहट महसूस कर रहे होगे। ये बेसिकली मुस्कुराहट है कि मेरा भाई की जो बात है वो कंट्रोल हो रही है। सो नाउ इफ आई सेलेक्ट द माउथ, बेसिकली आई गेट दिस एवरीथिंग डन। ठीक है, वेरी नाइस। इसी तरह से स्माइल, और अच्छा थोड़ा सा मुंह को सीधा कर लेते हैं, मुंह हमारा जो था। ठीक है, सो वी गो स्माइल और ये थोड़ा सा फिर ओ शेप, एंड इसी तरह से फ्राउन, ये नीचे होता है। तो और आईब्रोज जो थी वो हमारी नीचे आ गई, और अगर हम माउथ खोल दें तो वी गेट दिस वन। तो बेसिकली ये सिंपल स्क्रिप्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब जो आखिरी चीज़ रहती है इसमें जो हमने नहीं की थी, लेट वी विल डू दैट इज आइस। ठीक है, बेसिकली आइस क्लोज बंद का जो इफेक्ट है वो नहीं हो रहा, मीन्स पलकें चिपकने वाला। ये समटाइम्स ज़रूरी होता है, अक्सर लोग हम अवॉइड भी कर देते हैं, अक्सर बच्चे जब, लेकिन बेसिकली ये इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि फिर आपकी थोड़ा नेचुरलनेस लगती है, थोड़ा कैमरा का फोकस आएगा ना, आइस ब्लिंक होती है तो बड़ा एक छोटा सा इशू है बट नेचुरल लगता है। ठीक, तो कंट्रोल्स मैंने सारे 0 कर दिए, ये सारे सेटअप किए हुए थे। इफ आई गो इनटू दिस वन 0 टैब 0, ठीक, सो दैट शुड, इसको भी रीसेट कर दिया एंड हियर वी गो। ठीक है, तो ये कंट्रोल्स बाकी सारे हमारे पास डिफॉल्ट पोज में आ गए। फाइनली रहता है आइस का। तो आइस के साथ भी अगेन मैं सेट ड्रिवन की का हम कोड जो है वो आपको थोड़ा बता देता हूँ हम बेसिकली कैसे करते हैं। उसके फेस जो आइस क्लोज है उसके लिए बेसिकली हमें कंट्रोल के लिए क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू क्रिएट सम ब्लेंड शेप्स। ठीक है, तो ब्लेंड शेप्स बेसिकली बनाने के लिए व्हाट आई डू, आई विल सेलेक्ट द मेन ज्योमेट्री, कंट्रोल D किया, चैनल बॉक्स में गए और यहाँ पे जाके हमने अनलॉक सेलेक्टेड कर दिया, बिकॉज बाय डिफॉल्ट स्किन ज्योमेट्री को जो डुप्लीकेट करोगे तो देखो ग्रे इंडिकेट कर रहा है कि लॉक्ड है, तो इसको अनलॉक सेलेक्ट किया तो अनलॉक हो गया। W प्रेस किया तो नाउ यू कैन बेसिकली मूव दिस, तो इसके फेस के कंपोनेंट्स को हमने मूव कराते हुए आप कर दिया। नाउ बेसिकली क्योंकि आइस के लिए बोन्स अटैच नहीं की हुई थी हमने, तो उसके लिए हम बेसिक ब्लेंड शेप्स क्रिएट करेंगे, मेरे लिए आसान से हो जाता है। ठीक, ऑब्वियसली यू कैन यूज ब्लेंड शेप्स टू क्रिएट लॉट्स ऑफ अदर एक्सप्रेशंस एंड कंट्रोल्स एज वेल, इफ रिक्वायर्ड वी कैन डू दैट लेटर ऑन। फॉर नाउ मैंने उसी की फेस को डुप्लीकेट किया और बेसिकली आइस क्लोज करने के लिए अगेन एक बेस्ट चीज़ होती है कि आप स्कल्पटिंग में जाओ और यू कैन यूज लॉट्स ऑफ स्कल्पटिंग टूल टू क्रिएट अ वेरी नाइस आइज इफेक्ट। फॉर दिस बेसिकली क्योंकि हमें जो है वो क्या करना होगा, आइस को बंद ही कराना है, तो बेसिकली इतना कोई मसला नहीं है। W प्रेस किया, W के हम टूल में चले गए और फिर मेक श्योर सॉफ्ट सिलेक्शन आपने ऑन की हुई हो, एंड आई विल इंश्योर ऑल्सो कि सिमेट्री हमने ऑन की हुई हो। राइट क्लिक करके आप एजेस में जाएं, and for example if I double click on an edge that should select a whole loop for me, and then you just can come here and zoom into it और थोड़ा सा फिर shift grow selection, अगेन शिफ्ट फुल स्टॉप पे या जो ग्रेटर देन का साइन आया था कीबोर्ड से शिफ्ट दबाएंगे तो वो एक अगर सेलेक्ट तो उसके इर्द गिर्द 4 सेलेक्ट हो जाएंगे, 4 सेलेक्ट उसके इर्द गिर्द 8 सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ग्रो 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 सिलेक्शन और श्रिंक 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 सिलेक्शन। तो थोड़ा सा सिलेक्शन हमने ग्रो कराते हुए इसको और हम इधर ले आया, W थोड़ा सा बाहर निकाला, आई थिंक अगेन थोड़ा सा और ग्रो एंड थोड़ा सा और ग्रो, स्केल थोड़ी सी और स्केलिंग हमने कम की और रोटेशन में हम थोड़ा सा इसको इनफैक्ट रोटेट करा देंगे ताकि इट सीम्स कि आइज आर क्लोजिंग। W थोड़ा सा और बाहर की तरफ निकाल दिया एंड स्केल आई थिंक
थोड़ा सा श्रिंक श्रिंक एंड इनफैक्ट इवन मोर श्रिंक, और फिर थोड़ा सा क्लोज, इसको स्केलिंग को हमने बंद कर दिया. सो फ्रॉम फार अवे बेसिकली इट शुड लुक लाइक आईज आर क्लोजिंग नेचुरली. देन वंस वी हैव दैट, तो अब बेसिकली इस ब्लेंड शेप को मुझे इसके साथ अटैच करना है. तो व्हाट आई डू इज कि सेलेक्ट द मेन ज्योमेट्री, शिफ्ट सेलेक्ट द मेन फेस. अगर आपके 3 से 4 ब्लेंड शेप्स हैं तो मेन फेस को आप एंड में सेलेक्ट करोगे, और फिर यू गो इनटू आई थिंक रिगिंग, डिफॉर्मेशन, और फिर ब्लेंड शेप्स ऑप्शन. ऑप्शन में हमारे पास आ जाएगा फॉर एग्जांपल आई क्लोज. ठीक है. अच्छा, दूसरी एक चीज़ बिफोर ब्लेंड शेप, आपने इस कैरेक्टर का नाम हमने नहीं दिया. फॉर एग्जांपल इसका नाम जो था मैंने क्लोज कर दिया. हाँ, आई होप आई क्लोज कर दिया. इसका मेल जेनेरिक मैश हो, आई कैन आई सी एल ओ सी क्लोज. अगर मैं इसका आई क्लोज दे दूँ तो एक्चुअली जब आप इसको स्विफ्ट सेलेक्ट करके ब्लेंड शेप्स में जाओगे तो ये नेम जो है वो ऑटोमेटिकली आपके मॉडल के नेम उठाता है. ठीक है. फेस CTRL कंट्रोल एक नाम बना देते हैं, नहीं आइस कंट्रोल दे देते हैं फॉर एग्जांपल EY आइस CTRL कंट्रोल, and just with the default create and everything should work fine. Then if I select the face, तो आपको अब आइस कंट्रोल करके यहाँ पे इसकी इनपुट नोड्स नजर आएगी. बेसिकली दिस नोड मीन्स कि नाउ देयर इज एन आइस क्लोज करके एक पैरामीटर रहेगा. ये जो नाम है एक्चुअली आपकी इस मॉडल के नाम से आता है. तो अगर इसका नाम XYZ ABCD कुछ ऐसा होगा तो वो आ जाएगा. तो समटाइम्स हम इसको सिलेक्ट करके रीनेम कर लेते हैं, स्पेशली अगर आपने बहुत ज़्यादा ब्लेंड शेप्स क्रिएट किए हुए हैं फेस के एक्सप्रेशन के हिसाब से. तो एक आइस बंद की दूसरे में फॉर एग्जांपल मुंह खुल रहा है, मुंह बंद हो रहा है, आईब्रोज खुल रही हैं, आईब्रोज बंद हो रही हैं, डिफरेंट एक्सप्रेशंस के हम बेसिकली मॉडल करते हैं. अगेन स्कल्पटिंग टूल बेस्ट है उसके लिए, सिमेट्री को मेंटेन करते हुए भी क्रिएट दैट. तो उसके बाद सेलेक्ट ऑल द फेसेस यहाँ पर आए एंड मेक श्योर नेम देम, बेसिकली डन हो जाएगा. तो फिर अब यहाँ पे बेसिकली आइस कंट्रोल आ गया. इफ आई गो बैक एंड चेक दिस एट्रीब्यूट, तो मैं मॉडल में आया, आइस क्लोज में गए, एंड इफ आई क्लोज दिस, सी ब्यूटीफुली माय आइज आर बेसिकली क्लोजिंग. नाउ आई नीड टू अटैच दिस प्रॉपर्टी टू दिस थिंग. तो बेसिकली प्रोसेस वही है सेट ड्रिवन की का. I can use the set driven key or I can use the script. So let me show you how I can use the script. If I open the script editor and come back here, basically मैं यहाँ पे आ जाऊँगा. सबसे पहले आइस क्लोज के एट्रीब्यूट में गए, इसको 0 प्रेस किया. as soon as I press 0 तो सीधे मुझे स्क्रिप्ट मिल गया, set atter आइस क्लोज. So if I control C, यहाँ पे आके मैंने एक न्यू मेल स्क्रिप्ट को ओपन कर दिया. अगेन क्लिक ऑन दिस प्लस ऑप्शन आएगा कौन सा स्क्रिप्ट बना रहा है, मैंने मेल क्लोज कर दिया. दिस मीन्स कि व्हेन माय आई सेट एट्रीब्यूट जो है, जब इसको 0 कर दूं और इसी तरह से मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसकी जो बेसिकली ट्रांसलेट की वाई वैल्यू है, दिस आल्सो बिकम्स 0. सेट एट्रीब्यूट, सेट फेस कंट्रोल वेरिएबल, सॉरी ये आ गया. ठीक है. सेट एटर, सॉरी I guess doing funky things, right click. ठीक. तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स मेरे पास आ गए, जिससे पहले मैंने इस कंट्रोल की वैल्यूज को 0 किया, फिर इसको 0 किया. ओके. उसके बाद बेसिकली नाउ आई नीड टू सेट व्हाट आई कॉल सेट ड्रिवन की पैरामीटर. ठीक है. तो उसके लिए बेसिक हम क्या करते हैं कि वी गो इनटू दिस सेट ड्रिवन की करंट ड्राइवर, कंट्रोल C. यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया कि मेरा करंट ड्राइवर कौन सा होगा. आपका करंट ड्राइवर जो होगा इन दिस केस बेसिकली हमारे पास मेरा एडिट रिडू. ठीक है. इन दिस केस फॉर एग्जांपल हमारा जो करंट ड्राइवर है वो फेस कंट्रोल GUI सिंपल कंट्रोल बॉटम लिप ट्रांसलेट Y है. इन दिस केस बेसिकली एग्जैक्टली सेम थिंग, बट वो राइट आई कंट्रोल जो है वो है. तो मैं इस पूरे नाम को सेलेक्ट किया, करंट ड्राइवर स्पेस प्रिंट किया. देन बेसिकली द नेक्स्ट पैरामीटर जिसमें आ जाता है वो हमारे पास है कि आप कौन से बोन की या किस एट्रीब्यूट की कंट्रोल को कंट्रोल करना चाह रहे हो. ठीक है. तो ये टेम्पोरलाइसिस FX इफ बोन का नेम है, उसकी रोटेट Z को हम कंट्रोल कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो इनफैक्ट मैं कंट्रोल कर रहा हूँ वो आइस कंट्रोल आइस क्लोज है, कंट्रोल C. और ये एक्चुअली मेरा ड्राइवर होगा यार. आइस क्लोज, यस दिस इज गोइंग टू बी माय ड्राइवर एक्चुअली. और वो जो फेस कंट्रोल था, नहीं सॉरी यस सही था. अरे भाई चल ठीक है. स्पेस बार दिया. आई थिंक समटाइम्स आई जस्ट इंक्रीज स्पेस बार. अब मैं कंफ्यूज हो रहा था, आइस कंट्रोल नाम दे दिया था. एक्चुअली आइस कंट्रोल मेरा ये फेस कंट्रोल ये वाला है. तो फेस कंट्रोल GUI राइट आई कंट्रोल हमारे पास है, उसकी ट्रांसलेट Y को मैं कनेक्ट कराना चाह रहा हूँ मेरे आइस कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ. सो वी जस्ट गिव दिस. तो यही चीज़ यहाँ पे की हुई है. आप किसके साथ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ऑब्वियसली दैट इज आइस क्लोज इटसेल्फ. तो आइस कंट्रोल डॉट आइस क्लोज ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी. ठीक.
वेरी सिंपल विद दैट। और फिर इसको जाके आपने सेलेक्ट किया एंड तीनों को कंट्रोल सी। अब अगेन सेट ड्रिवन की के बेसिकली 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने डिफ़ॉल्ट सेट किया, तो ये मैंने डिफ़ॉल्ट कर दिया, ठीक है, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वी। सेकंड फेज में बेसिकली हम बताते हैं कि मेरे आइस क्लोज की कौन सी प्रॉपर्टी को क्या करूँ मैं। फॉर एग्जांपल आइस क्लोज की प्रॉपर्टी 1 हो जाए जब मैं फेस कंट्रोल की ट्रांसलेट वाई को भी जो था वो 1 कर दूँ, ठीक है। तो जब दोनों 1-1 हो जाएंगे तो दोनों को 1-1 करो और दोनों की प्रॉपर्टीज़ को आप सेट डिफाइन कर दो। सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस किया। इफ़ देयर इज़ नो एरर दैट मीन्स कि एवरीथिंग इज ओके डोकी। इफ़ आई सेलेक्ट दिस गाय, ये काम क्यों नहीं कर रही है भाई, कुछ ना कुछ तो हो गया है। कंट्रोल जेड हुआ तो सही। चलो लेट मी गो इनटू चैनल बॉक्स अगेन and there was no error. Let's see if we have done everything correctly. आइज क्लोज, अच्छा कंट्रोल, हाँ तो ये प्रॉपर्टी तो काम कर रही है, ठीक है। सिर्फ मैंने इसको सेलेक्ट किया, सेट एट्रीब्यूट आइस कंट्रोल आइस क्लोज 1, इसकी वैल्यू 1 की, सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट किया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट करने से 1 किया तो ये आइस क्लोज हो गई। इसी तरह से जब ट्रांसलेट वाई किया तो ये भी क्लोज हो गई। सम हाउ सेट ड्रिवन की फ्रेम्स के अंदर जो था वहाँ गड़बड़ हमने की है। सेट ड्रिवन की के अंदर, अच्छा एक्चुअली मुझे उसकी दोनों प्रॉपर्टीज बतानी थी, वो भी बता दी भाई। फिर क्यों मसला कर रहा है, फिर क्यों मसला कर रहा है, ठीक है। फेस कंट्रोल, लिप कंट्रोल, सेट करंट ड्राइवर, लिप्स, आई थिंक वी कोड था, नथिंग एल्स वर्क्स। आइस क्लोज इज इक्वल टू 1, आइस क्लोज 1। अच्छा मे भी शायद हमने स्पेस बहुत ज़्यादा दे दिया, इस वजह से तो गड़बड़ नहीं कर रहा, क्योंकि वो स्पेस को सिंगल डिवीजन के तौर पर उठाता है। कंट्रोल शिफ्ट एंटर एंड नाउ इफ आई गो एंड चेक, क्यों अच्छा लेट्स डू दिस मैन्युअली, ठीक है। अब मैन्युअली करने का तरीका ये कि बेसिकली हम स्केलेटन कंस्ट्रेंट्स और कंस्ट्रेंट्स में आते हैं, कहाँ के कंट्रोल। अब एक्चुअली हम स्क्रिप्ट से इतना आदी हो गए कि मुझे खुद भूल गया। सेट ड्रिवन की रिगिंग में क्रिएट जॉइंस, स्कैन, डिफॉर्मेशन, सेट ड्रिवन की हमने कहाँ फेंक दिया, 2018 में है। ब्लेंड शेप से यहाँ आ गए, कंस्ट्रेंट्स, एम पुल, वेक्टर सेट, रीसेट एंड that should do the trick. Hang on, I think ये था skeleton के अंदर, skeleton joints, labeling, create IK, set profile, इसमें भी नहीं था, skin में भी नहीं था, animation में था क्या, keyframe, yeah, sure it is, set driven key, ठीक है, sorry। एनिमेशन मेन्यू में जाएंगे, की के अंदर गए, सेट ड्रिवन की के अंदर गए, सेट ड्रिवन की ऑप्शंस लोड किया। बेसिकली प्रोसेस जो हम स्क्रिप्ट के थ्रू करना चाह रहे थे वो नहीं हुआ, तो लेट मी जस्ट चेक दिस थ्रू, क्या कहता है इसको, सेट ड्रिवन की विंडो के अंदर। इसको करने का तरीका यह है कि सेट ड्रिवन की सेट के अंदर चले गए, यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले लोड ड्राइवर, तो लाइट ड्राइवर भाई को सेलेक्ट करके लोड किया। ड्राइवर मींस जो मेन मेरा कंट्रोलर होगा, जिसको जब मैं एडिट करूँगा तो कंट्रोल सेट हो जाएगा, तो ये मेरा मेन ड्राइवर है। ड्रिवन तो फेस को सेलेक्ट किया, उसके आइस कंट्रोल को सेलेक्ट किया, नाउ लोड एज ड्रिवन, तो दैट शुड गिव मी आइस कंट्रोल कैरेक्टर हेयर, ठीक है। अब जो फेस कंट्रोल है उसकी ट्रांसलेट वाई को आइस कंट्रोल के आपने आइस क्लोज के साथ कंट्रैक्ट करना, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात। एंड इनिशियली बोथ शुड बी 0-0, तो आपने उसको की फ्रेम सेट कर दिया, ठीक है। इफ आई डू दैट एंड आफ्टर डूइंग दिस लेट मी गो इनटू स्क्रिप्ट एडिटर, सर्च दिस, सी दिस, ये वही कोड इसने खुद ही दे दिया। तो बेसिकली इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं होता, हम लोग कोड खुद ही निकाल लेते हैं और फिर वो एक्चुअली कोड से एक दफ़ा कर लेते तो बार बार हर कैरेक्टर पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसने भी वही दिया, सेट की फ्रेम, सेट करंट ड्राइवर, फेस कंट्रोल GUI ट्रांसलेट वाई को कंट्रोल कर दिया आइस क्लोज उसके साथ, जो एग्जैक्टली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी थी, बट सम हाउ मेरी लिखी हुई चीज़ को उसको पसंद नहीं आई और उसने उस चीज़ को नहीं किया। कहीं गलती भी मुझे सच नज़र नहीं आ रही, मे बी ये वाले स्पेस की वजह से कभी कभी माया जो है चाहिए हो जाता है। सो इफ आई गो बैक हियर एंड शायद इस वजह से कर रहा हूँ, कंट्रोल ए, इसको ट्राई करें, चलें कंट्रोल शिफ्ट, इसको ट्राई कर लेते हैं। नाउ इफ आई गो एंड चेक, ना ये फिर भी नहीं कर रहा मेरे भाई, बहरहाल तो वापस इस पर आ जाते हैं। आई थिंक ये था सेट कंट्रोल, हैंग ऑन ट्रांसलेट वाई, इसको मैंने करा दिया 0, आइस कंट्रोल
एनवलप, इसको भी हमने करा दिया 0, की फ्रेम सेट। देन आइस कंट्रोल में गए, मेन ड्राइवर, जब इसकी वैल्यू 1 हो जाए तो आइस कंट्रोल में जाके आइस की वैल्यू जो थी वो भी हमारे पास 1 हो जाए, ठीक है। एंड देन हिट की फ्रेम, दैट शुड डू द ट्रिक। नाउ बेसिकली वी गेट इट। तो ये एक्चुअली मैनुअल है, पर अगर एक दफ़ा करना है तो बहुत आसान, 2 सेकंड में हो गया। जब बार बार करना होता है तो समटाइम्स स्क्रिप्ट बड़ा हेल्पफुल करता है। और फिर बेसिकली अगर आपके पास इस तरह से पूरे फेस के बहुत सारे कंट्रोल्स हैं और आप बार बार मुख्तलिफ 5-6 कैरेक्टर्स पे अगर मुझे अप्लाई करना है ये सेम चीज़, तो ये बड़ा एक हैवी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये तो एक कैरेक्टर था हमारे सीन के हिसाब से, ऐसे अगर मैंने 10 कैरेक्टर्स लिए और 10 कैरेक्टर्स को मुझे फेस के कंट्रोल्स बनाना है, तो फिर क्योंकि स्ट्रक्चर सेम है तो सेम रिपीटेटिव प्रोसेस करने से बेहतर है कि हम स्क्रिप्ट बना दें। तो स्क्रिप्ट का तरीका होता है कि वी जस्ट वॉच द स्क्रिप्ट एडिटर, वहाँ से कॉपी पेस्ट करते आते हैं, एक दफ़ा उसको लिख कर लिया, फिर उसी चीज़ को डुप्लीकेट। बट कभी कभी अगेन कोडिंग का इशू हो जाता है कि स्क्रिप्ट नहीं हो रहा। नाउ सिंस इट इज़ वर्किंग, चलो सिंस इट्स वर्किंग लेट्स इट, तो बेसिकली आई गेट द आइस कंट्रोल। तो यहाँ पे भी बेसिकली वही चीज़ हमने की हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बोन्स थे तो मैंने बोन्स की रोटेशन को की फ्रेम सेट किया हुआ था विद सेट ड्रिवन की, कि जब मैं कंट्रोलर को ऊपर करूँ तो बोन में रोटेट हो जाए एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। वंस दैट इज डन, सो नाउ बेसिकली हमारे पास जो कैरेक्टर है मेरा वो कम्प्लीटली रिग हो गया। लेट मी हाइड दिस जॉइंट्स को भी मैंने, सॉरी, जॉइंट्स को भी हम हाइड कर देते हैं, और मैंने आई के हैंडल को भी हाइड किया हुआ था, ठीक है। लेट मी हाइड द चैनल बॉक्स, ठीक है। ये सब चीज़ों को मुझे हाइड कर दो, क्लोज टैब एंड शो मी द ह्यूमन आई के थिंग, ओके। तो नाउ आई हैव माई कैरेक्टर रेडी। ऑब्वियसली अब ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वी कैन डिलीट दैट एंड हिट डिलीट, कैरेक्टर डिलीट हो गया। लेकिन फॉर नाउ मैं इसको बैकअप में रख रहा हूँ। बैकअप में रखने की ज़रूरत है नहीं, आई डोंट थिंक सो, डिलीट कर दिया, कंट्रोल एस, सेव द फाइल, कंटिन्यू, एवरीथिंग गोज इन। सो नाउ आई हैव माई आइस कंट्रोल, मेरी आइस भी बंद हो रही हैं वेरी नाइसली। आई ऑल्सो हैव द फ्रॉन, ये थोड़ा सा चेहरा मे बी फ्रॉन का सीधे स्प्रोज अच्छा नहीं बना, तो हम इसको और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं बोन्स के साथ या फिर फेस के साथ, एंड इसी तरह से फिर सारे फेस हो गए एंड वी कैन वर्क विद दैट, ठीक है। तो ये फेस रिग हमारे पास सिंगल कैरेक्टर का जो था मेरा कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट फेज में बेसिकली हम मॉन्स्टर को मॉडल करके रिग करके उसकी स्किनिंग करेंगे। सो होपफुली दैट प्रोसेस शुड अगेन गो वेरी स्मूथली। और फिर वंस दिस इज डन, तो ये प्रिलिमिनरी पेज हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो एक्चुअल चीज़ एनिमेशन की वो स्टार्ट करेंगे, और होपफुली ये चीज़ वेरी क्विकली हम प्रोसेस करते जाएंगे। चलो।